नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लेकर के। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर अब तक जिन भी बच्चों ने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है, जो कहीं ना कहीं टेंशन में है, जो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में है कि यार इस सब्जेक्ट के अंदर किस तरीके से पास हुआ जाए, मार्क माय वर्ड्स, आप सभी के लिए ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूं, कुछ ऐसे सवाल प्रोवाइड करने वाला हूं जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं, अलोंग विद आंसर मैं आपको पीडीएफ दूंगा। केवल और केवल 18 से 20 क्वेश्चन रहेंगे, तो आप लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर जो 18 तारीख को होने वाला है, उस पेपर के अंदर बड़े प्यार से 40 से 42 नंबर तक सिक्योर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी जो क्वेश्चन मैं आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूं, तमाम क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे और अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इन तमाम चीजों का बेनिफिट उठा पाएंगे। एक छोटी सी चीज और मैं आपको बता देता हूं, जो सेशन का आज का जो पीडीएफ रहेगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड करा दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने में आपका बहुत ज्यादा समय चला जाएगा। देखिए, मैंने बताया था थ्योरी अगर आप लोग कर लेते हैं 40 से 42 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब ऐसे में काफी ऐसे बच्चे हैं जिनको वन शॉट की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको वन शॉट की जरूरत है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस ऐसी है जिनको केवल और केवल एक बार हम पीडीएफ अगर प्रोवाइड कर देते हैं क्वेश्चंस अलोंग विद द आंसर, तो वो अपने आप ही केवल गो थ्रो करके अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं इस सेशन का मैं एक वन शॉट लेके आऊं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि केवल और केवल पीडीएफ से सर हम लोग पढ़ लेंगे, बाकी प्रैक्टिकल चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दीजिए, तो वो बात भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्योंकि हमारे पास केवल और केवल आज एक ही दिन बचा हुआ है। बात करते हैं अपने तमाम क्वेश्चंस की जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे माय डियर फ्रेंड्स पूछा गया है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन ए सच ए वे एज टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन द क्रिएशन ऑफ द पॉलिसी एंड इन द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ ए अंडरटेकिंग। सिंपल सा सवाल है। अगर आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में अच्छे से पता है, अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में अच्छे से पता है, तो बड़े प्यार से, बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन के आंसर को टैकल कर सकते हैं। इसका आंसर आपको इसी पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। अब बात करते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन की, जहां पे पूछा गया है आपको स्कोप ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, या लिमिटेशंस क्या है। कुछ इस तरीके के सवाल भी अक्सर आपके पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट इज द कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। हर बार करीब करीब सवाल आपके एग्जामिनेशन के अंदर आता है कि कॉस्ट रिडक्शन के अंदर और कॉस्ट कंट्रोल के अंदर क्या डिफरेंस होता है और दोनों के अंदर सुपीरियर कौन है। इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है, दोनों की डेफिनेशन क्या है, दोनों के एग्जाम्पल क्या है, बड़े प्यार से माय डियर फ्रेंड्स इसको आप लोग टैकल कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको एक डिटेल्ड कंपैरिजन दिख रहा होगा, जहां पे हमने क्या किया है, हमने एक बेसिक कंपैरिजन आपको करके दिया है। किन किन के बीच में है ये कंपैरिजन, कॉस्ट कंट्रोल के बीच में है, कॉस्ट रिडक्शन के बीच में है। अलग अलग पैरामीटर है, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, टाइम ओरिएंटेशन, नेचर, इफेक्ट ऑन द कॉस्ट एंड द एप्लीकेशन के बिहाफ पे ये कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा। और नीचे इस चीज का भी आंसर आपको दिया गया है कि माय डियर फ्रेंड्स इन दोनों में से कौन सा सुपीरियर रहने वाला है। तो आप लोग इसको भी जरूर रेडी कीजिएगा। इसके अलावा एक और सवाल जो अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर बहुत बार रिपीट होता है, दैट इज द एसेंशियल ऑफ एन इफेक्टिव बजटरी कंट्रोल सिस्टम। याद रखिएगा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इफेक्टिव का जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम है या बजटरी कंट्रोल सिस्टम है वो क्या होता है। उसके बाद बताना है अगर आपका बजटरी कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव हो तो उसके लिए क्या क्या चीजें एसेंशियल रहेंगी, जहां पे क्लियर ऑब्जेक्टिव, फंक्शनल बजट कोऑर्डिनेशन, उसके बाद एक्यूरेट एंड द रिलायबल डेटा, उसके बाद अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड द मैनेजमेंट सपोर्ट की जरूरत होती है। तो ये सारे एसेंशियल है कि अगर आपका बजटरी कंट्रोल सिस्टम है वो किस तरीके से इफेक्टिव रह
रह सकता है। इसके अलावा एक और सवाल है बजट मैनुअल के ऊपर, बहुत बार पूछा जाता है बजट मैनुअल क्या होता है और इसके अंदर किन किन मैटर को इंक्लूड किया गया है। बजट मैनुअल आप सभी जानते हैं कि एग्जैक्टली बजट किस तरीके से तैयार होगा, किन किन पैरामीटर के ऊपर तैयार होगा, किन किन बातों को ध्यान में रख के तैयार होगा, इन सारी चीजों की मालूमात आपको एक डॉक्यूमेंट से मिलती है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, बजट मैनुअल कहते हैं। तो इसको भी आपको रेडी कर लेना है। अगला 6 नंबर का सवाल सेम ही है। 7वां क्वेश्चन देखिए, आपको दो तरीके के बजट है, मैंने अपनी क्लास के अंदर पढ़ाया हुआ है। फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट के बीच में क्या फर्क होता है, डिटेल में जाके क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए थे और मैंने आप सभी को अच्छे से पढ़ाया भी था कि फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है। तो उसी कंपैरिजन को यहां पे आपको लिख देना है। डेफिनेशन, अडेप्टिबिलिटी, पर्पज, कॉस्ट, बिहेवियर, कंपैरिजन और कॉम्प्लेक्सिटी एंड द एग्जांपल के बिहार पे आप लोग दोनों को अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मार्क कर लीजिए तमाम वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके एग्जामिनेशन में इस बार आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना बहुत ज्यादा बन रही है। इसके अलावा मास्टर बजट के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, तो मास्टर बजट अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, दैट इज द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल सिस्टम वेरी इन स्कोप डिस्पाइट एंड द सिमिलर इन द बेसिक प्रिंसिपल। कमेंट करना, आपको बताना जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है और बजटरी कंट्रोल सिस्टम है वो वेरी करते हैं स्कोप एंड डिस्पाइट द सिमिलरिटीज के ऊपर। आपको बताना है एक बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर काम, इसकी चीज के ऊपर आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, बजटरी कंट्रोल है, इन दोनों का कंपैरिजन है, इसको आप लोगों को याद कर लेना है। अच्छा, ये सवाल हर साल पेपर के अंदर देखने को मिलता है, आपको इनके ऊपर डिफरेंस क्रिएट करना है या इनकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना है। एक्टिविटी रेशियो माने एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट को मल्टीप्लाई कर देना 100 से, ठीक है। ये हो गया एक्टिविटी रेशियो। उसके बाद कैपेसिटी रेशियो का मतलब क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट अपॉन में नॉर्मल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। ऐसे अगर आप लोग एफिशिएंसी रेशियो की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड हावर या आउटपुट की बात करेंगे, एक्चुअल हावर और आउटपुट की बात करेंगे, मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 100, तो आपको क्या मिल जाएगा, एफिशिएंसी रेशियो। ध्यान रखिएगा इनकी इंटरप्रिटेशन जरूर याद रखनी है, 100% है तो क्या आएगा, 100% से कम है तो क्या आएगा। ये तमाम चीजें आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा आपसे पूछा गया मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अलावा ये पूछा गया है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसको जरूर रेडी कर लीजिएगा। एक और सवाल है जो हर साल पूछा जाता है, दैट इज द ब्रेक इवन एनालिसिस। आपको याद करके जाना, काफी डिटेल में पढ़ाया था, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस की थी कि ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है। इसके जंक्शन को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, सारी चीजें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, इसके बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। लिमिटेशंस भी पूछी गई है, ब्रेक इवन पॉइंट की आपसे लिमिटेशन भी पूछी गई है, तो इनको भी आपको एक्सप्लेन करके आना। कुछ कुछ लिमिटेशन से 7 लिमिटेशन आप लोग लिखाएंगे तो बड़े आराम से आपका काम चल जाएगा। इसके ये वाला टॉपिक भी हमने काफी अच्छे से पढ़ा था, प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ क्या होता है, किस तरीके से इसको ड्रॉ किया जाता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी। आगे क्या पूछा गया है, प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ क्या होता है, कैसे इसको ड्रॉ किया जाता है, इसको सेम क्वेश्चन है, अच्छे से आपको इसको अंडरस्टैंड करना है। इसके अलावा आपको बताना है रेलिवेंट कॉस्ट क्या होता है, 5वें यूनिट के अंदर का सवाल है, 5वीं यूनिट पूरी अपलोड कर रखी है, वहां पे काफी डिटेल में पढ़ा था रेलिवेंट कॉस्ट क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है, ठीक है ना। इसको आपको अच्छे से करके जाना है, एग्जाम्पल क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बड़े प्यार से इसको आप लोगों को कर लेना है। इसके अलावा अगेन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल आपका रहेगा उसमें आपको क्या बताना है, आपको बताना है आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है और रेलिवेंट कॉस्ट क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल रहने वाला है, जब वन शॉट कराया था वहां पे काफी डिटेल में मैंने इसको पढ़ा रखा है, इसको भी रेडी कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द टेक्निक ऑफ ए मार्जिनल कॉस्टिंग इन द डिसीजन मेकिंग। यानी कि ये मार्जिनल कॉस्टिंग से जुड़ा हुआ सवाल है, ये भी काफी बार पेपर के अंदर रिपीट होता है। अगर आप लोग आगे बात करते हैं, एक्सप्लेन वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स दैट आर नेसेसरी इन ग्रेडियंट फॉर द सक्सेस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से सवाल है, छोटा सा यूनिट है, इसको भी जरूर पढ़ लीजिएगा। एंड लास्ट एंड फाइनल क्या रहेगा, डिस्कस एनी 2 फाइनेंशियल मेजर ऑफ द डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ठीक है ना। ये आपको बताने हैं, 2 मैंने करवाए थे, एक आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था और एक आपका रेजिडुअल इनकम था, दोनों मैंने अच्छे से कराए थे। एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, द एम ऑफ रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग इज नॉट टू प्लेस द ब्लेम, इंस्टेड इट इज द इवैल्यूएट परफॉर्मेंस एंड द प्रोवाइड द फीडबैक सो दैट फ्यूचर ऑप्शंस कैन बी इंप्रूव। डिस्कस करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वो टॉप 20 क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो जो 40-42 नंबर का अप्रोक्सीमेट करीब करीब आपके पेपर के अंदर थ्योरी पूछा जाता है,
उसको बड़े आराम से आप लोग टैकल कर सकते हैं, उसको बड़े आराम से सिक्योर कर सकते हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है वन शॉट अगर आपको चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, हम वन शॉट लेके आ जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं ये यार सिंपल सिंपल बातें हैं, इनको रीड आउट करके ना हम पेपर के अंदर लिख के आ जाएंगे तो हमें वन शॉट की जरूरत नहीं है, तो आप लोग इस पीडीएफ को एक्सेस करके ना बड़े आराम से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बास टिल द कीप लर्निंग।